प्रस्तुत नाटिका काल्पनिक फिल्म गदर पर पूर्णता आधारित है। हम समस्त धर्म, जाति एवं संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। बच्चों द्वारा किए गए अभिनय को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से देखें। जय हिंद, जय भारत। हेलो मिस्टर तारा, हाउ आर यू? आप लोग तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है। तारा सिंह जी, वो हमारा आपका सामान ना? हाँ, मैं लाया हूँ। ये रही आपकी लाली, आपकी बिंदी और आपकी चूड़ियाँ। जनाब, हम आपको बड़ी तकलीफ देते हैं। लो जी, कर लो गाल। आप लोग शहर से दूर हॉस्टल में रहती हैं और फिर मुझे कैंटीन की सप्लाई के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार तो आना ही होता है ना। सलाने जलसे में मेरे गाने की बात एक बार भी आगे नहीं बढ़ाई आप लोगों ने। अच्छी क्या खूब बात याद दिला दी आपने। हम अपने एनुअल फंक्शन में आपसे गाना गवाने के लिए एक नई म्यूजिक टीचर से मिलवा देते हैं। अरे हाँ, एक छोटी सी दिक्कत है, हमारी नई म्यूजिक टीचर जरा ऊंचे सुर में सुनती है। हम तो बचपन से ही ऊंचे सुर में गाते आ रहे हैं। क्यों दरमियानिया? हाँ जी, हाँ? तो पापे के ऊंचे सुरों को सुनकर तो मल्ले वालों के सुर बिगड़ जाते थे। अच्छा जनाब तारा सिंह जी, आप संडे को ठीक 12 बजे म्यूजिक रूम में पहुंच जाइएगा। दरमियानिया What? हम और म्यूजिक टीचर बन जाए? बट वाई? हमें किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता। ओ सकीना, तुम स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल नहीं। भाई कभी तो मजाक कर लिया करो। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने उससे कह दिया है कि हमारी म्यूजिक टीचर थोड़ा ऊंचा सुनती है। Oh my God! तारा आ गया। नमस्ते जी। पापे जरा ऊंचा बोल, ऊंचा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। You? Who are you? कौन है आप? जी मैडम मैं तारा सिंह। क्या? जरा जोर से बोलो। तारा सिंह जी। आवारा सिंह? नहीं, आवारा सिंह नहीं, तारा सिंह। तारा ओने मेरी आवाज तो सुनाई नहीं देती था, गाना कितों सुनेगी? पापे सुनेगी, जरा ऊंचा बोल। मैडम जी, कंचन जी ने मुझे आपके पास गाने के लिए भेजा था। What? खाना तो कैंटीन में जाओ। इधर क्यों आया तुम? खाना नहीं, गाना। तो ऐसा बोलो ना, तुमने कभी गाना गाया है? गाना गाया है अजी, जब मैं पिंड के टिल्ले पर, मेरा मतलब है गांव में। क्या? गांव में जब मैं स्टेज पे गाता हूँ ना, तो पूरा गांव क्यों उड़ता है, विसल सीटियां मारता है, विसल। हाँ, तो गाकर दिखाओ। काके तुम लाइफ में सब कुछ करना मगर गाना नहीं गाना। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबिया। वाह तारा जी, आपकी आवाज तो सीधा दिल पर दस्तक देती है। हम नहीं जानते थे कि आप इतना मीठा गाते हैं। तो फिर मैडम जी, इस साल सालाना जलसे में मुझे गाने का मौका तो मिलेगा ना? एक्चुअली हम सब लड़कियां मिलकर आपके साथ मजाक कर रही थी। हम कोई म्यूजिक टीचर नहीं, हम तो यहाँ स्टूडेंट हैं। हमारा नाम सकीना है। आई एम रियली वेरी सॉरी तारा जी। एक बात कहें आपसे, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। 2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन समझौते की जमीन पर आजादी की नींव रखना निश्चित हुआ और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया। दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान।
जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में, मगर ऐसा हो नहीं सका। Is this the way of treating us? आप हमारी परेशानी समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम इस मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमारी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचा दीजिए बस। सड़क के रास्ते दिल्ली जाना मतलब है मौत। सिर्फ 2 घंटे रह गए अमृतसर से लाहौर जाने वाली स्पेशल गड्डी नू। तुसी जल्दी चलो। मुसलमानी अभी चित्रा ओए आजा आजा अरे बचा लो तारा। मैडम जी, ये मुसलमानी है भाई, ये हमारा शिकार है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। हट बना। मैंने बोला ना, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरी पहचान वाली है। ओ तारिया, तू पागल हो गया है। और तू ये मत भूल, ये मुसलमानी है। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी होगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, वहां गुरुजी की 100 गर्दन उखाड़ दूंगा। ना मैडम जी, आप मुझे गलत मत समझना। वो तो आपकी जान बचाने के लिए मुझे आपकी मांग भरनी पड़ी, वरना आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम जी। अगर मैं चाहूँ भी तो वो चक्कर चांद को तो नहीं छू सकता ना। आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। एक तो मेरे नाम की बड़ी ट्रेजेडी है, दरमियान सिंह है कि दरमियान खान है। और पापे के मुसलमानों के हथे चढ़ जाओ ना तो कहते हैं सरदार आ गया जिंदा जला दो, और अगर कहीं हिंदू सिख पकड़ ले तो कहते हैं बाल लंबे करने से कोई सरदार नहीं हो जाता। ओए तू मुसलमान है दरमियान खान। ताई जी ओए हट। आजा आजा ओतरे आ कमीनिया, किथे है मुसलमानी? ताई है चारदा नहीं ताई उधर के ताई ताई लस्सी लाऊं? हट भरे। ताई मेरी गल सुन ताई, मैं तेन समझा। ताई जी ताई, ये सकीना मैडम है, इसके माँ बाप दोनों मर गए। अरे रब्बा, बिल्कुल कड़ी रह गई हो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो पुत्र भला करना चाहता है ना, तो पुत्र इस बेचारी कुड़ी को ना मुसलमानों के कैंप में छोड़ा। ताई की बात का बुरा मत मानना, उनका दिल शीशे की तरह साफ है। ठीक तो कहती है तुम्हारी ताई। तुम हमें मुस्लिम कैंप छोड़ो, वो हमें लाहौर हमारे मामू के पास भिजवा देंगे। वह हमारा बहुत बड़ा घर है। आप ठीक कह रही हैं मैडम जी। वैसे भी ये घर आपके लायक कहा। मैडम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? वहाँ जाकर आपको मेरी थोड़ी सी याद तो आएगी ना? मैं ऐसे ही अमला जट हूँ। फजूल सा सवाल कर बैठा। एक बात पूछे तारा जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ मैडम जी, वाह। मैं ठहरा खाना बदोश, आज मेरा ट्रक यहाँ तो कल दिल्ली, और फिर इस ट्रक ड्राइवर के साथ कोई शादी क्यों करेगा? और अगर किसी ने कर भी ली ना, भाई मैं तो उससे सारा काम करवाऊंगा। रोटी पकवाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, पैर दबाऊंगा, और अगर उसने ज्यादा टेंटे की ना तो 2-4 रख भी दूंगा। हाँ। सकीना मैडम जी के नाम गुलदस्ता है फूलों का या चमन बहारों का, जो देखते ही दिल कहीं खो गया बेचारे का। यादां तेरियां आउंदियां ने, कोई दसो सानू की करिए। हम लाहौर नहीं जाएंगे। मैडम जी, क्या बात है? आप क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? आपको इस बात का डर है ना कि कहीं इस माहौल में मैं आपको लाहौर छोड़। Will you please keep quiet? What do you think of yourself? You go on talking without caring about anyone else's feeling. तुम तो शादी नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम तो झट, और करोगी भी तो उसे जो खाना पकाएगी, सेवा करेगी, और ज्यादा जी चपट की तो उसे तो थप्पड़ लगाओगे, यही ना? मैडम जी, तो ठीक है, हम सेवा करने को तैयार है, हम खाना भी पका देंगे। And mind it, हम तो थप्पड़ भी खा सकते हैं। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। जी
मैं दिल्ली से पाकिस्तान कॉन्सुलेट से बोल रहा हूँ। खान साहब से बात करनी थी जी। मैडम, यहाँ एक मोहतरमा है जो कह रही है कि वो खान साहब की साहबजादी हैं। अक्कू, तुम कैसी हो? हम खैरियत से हैं अम्मी। हमने तो सोचा था कि खुदा ने तुम्हें। हम जिंदा है अम्मी, हम जिंदा है। सक्कू बेटे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। हम तो सबसे कहते फिरते थे कि हमारी सक्कू जरूर वापस आएगी, हमें जरूर मिल जाएगी। शादी? हाँ, और हमारा एक बेटा भी है, उसका नाम चिरंजीत है। चिरंजीत? कभी कभी। अच्छा देखो, उधर कॉन्सुलेट में तुम वीजा के लिए अप्लाई करो, हमारे पहचान के लोग हैं उधर। हम आएंगे अब्बू, हम जरूर आएंगे। ये क्या, बच्चे के वीजे पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत ही नहीं। दिखाइए। ओफो, बड़े साहब यहाँ साइन करना भूल गए। वो तो ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर जब तक पूरे सिग्नेचर ना हो, मैं बच्चे को फ्लाइट पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? हम जीते के बगैर कैसे जा सकते हैं? प्लीज ऑफिसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, बट आई एम सॉरी। इकबाल साहब, ऐसा नहीं कर सकते कि बड़े साहब जी के पास अभी जाके दस्तखत करवा लें? अब तो 3 दिन बाद ही हो सकता है। बड़े साहब ईद मनाने अपनी रिश्तेदारी में गए हैं। चाहते हो अब्बू ने इतने साल हमारे बगैर ईद भी नहीं मनाई। सकीना, देखो तुम आज ही निकल जाओ। जीते और मैं 2 दिन बाद आ ही जाएंगे ना? तारा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चे का वीजा लगवा के मैं इन्हें बाद में भिजवा दूंगा। मेरी बच्ची। अगर वीजा का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता तो जीते और वो भी हमारे साथ होते। हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारा वतन है पाकिस्तान। अम्मी, भूल जाओ तारा सिंह को। हमने शादी की है अम्मी, कोई मजाक नहीं। Why don't you understand, सकीना? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने वाली इस लकीर ने कभी न खत्म होने वाले फासले पैदा कर दिए हैं। सियासी लोग फासले पैदा करें और अंजाम आवाम को भुगतना पड़े। ये बाबा जान, हमने वीजा क्लियर नहीं होने दिया क्योंकि हम तुम्हें उस जट के साथ देख नहीं पाते। हम तुम्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनते देखना चाहते हैं। नहीं जाएंगे हम हिंदुस्तान, वो हमें लेने जरूर आएंगे। वो जट, हमारा दुश्मन जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में हमारी सरजमीन पर आएगा। कसम खुदा के उस जट के मरने की इत्तला भी हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। इकबाल साहब, कितने हफ्ते गुजर गए हैं, मेरा वीजा मुझे वापस दिलवा दीजिए। अब तो मैं गुरुद्वारे से शादी का कागज भी ले आया हूँ। ये क्या रोज रोज का तमाशा बना रखा है तूने? आपने कहा था ना कि 3 दिन में आप मेरे बच्चे का वीजा बना देंगे, और फिर उसके बाद मेरा वीजा भी तो। बकवास बंद कर, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। तुझे वीजा नहीं मिलेगा। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पापा, मैं भी जाऊंगा। जिधर तू इथे रहेगा। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यहीं रहोगे। नहीं पापा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। मम्मी भी छोड़ के चले गई, अब आप भी छोड़ के जाना, मैं भी जाऊंगा। काके, काके मेरी जान। कुल्लू, कैसा है तू? अल्लाह कसम, बहुत याद आती है तेरी। ओ यार, सियासतें बदल गई, वतन के नाम बदल गए। ओ यार, लेकिन दिल के जज्बात तो नहीं बदले जा सकते ना। वो बीजी कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं, एक काके, एक दूसरा गुल्लू। जानता हूँ गुल्लू, लेकिन मैं तेरे लिए कोई आफत नहीं करना चाहता। वो किसको कह रहा है यार? अल्लाह कसम, अगर मेरा बस चले ना काके, तो तेरी सारी बलाएं अपने सर ले लूं। लेकिन क्या करूं काके, आसमान से ऊंचा कद है अशरफ अली का, और उसके सामने अपना तो कोई कद ही नहीं। ये देख, सरफराज के बेटे सलीम से इस्लामपुर में निकाह कर रही है सकीना। वो मजनू और रांझे से भी बड़ा आशिक है। खुदा कसम, जवानी इश्क करना छोड़ दे, ऐसी मार मारूंगा उस जट को। पर्वत कितने ऊंचे, कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो, प्यार भी कितने गहरे होते हैं। इश्क ने जाने क्या हो जाता है, ये रब ही जाने। तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। ओ ले जा मुझे परदेसी, तेरी मेरी रुक जाओ।
छोड़ दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। कमीने, मार डालूंगा तुझे। तो रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। अशरफ साहब, आप हैवान हो गए क्या? मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। अशरफ साहब, आप मेरे साथ आइए, चलिए। हम इतने संगदिल बाप नहीं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर झुक भी ना सकें, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें यहीं पाकिस्तान में रहना होगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ। एक मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसे कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका स्थान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा? बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। सकीना, सकीना, सकीना। हाँ? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बाबूजी, नहीं। दामाद को तो पलकों पे बिठाया जाता है और मुझे माफ कर दो बेटा। सियासत के लालच में मैं सबसे बड़े मजहब इंसानियत को भूल गया था, मुझे माफ कर दो। तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने, ओ ले जा मुझे परदेसी।